हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुरुष का जो स्टेमिना। ठीक है, स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुरुष को क्या लगता है कि स्टेमिना एक ही टाइम यूज होता है, जब उसकी रिलेशनशिप के टाइम पे जो स्टेमिना उसको अच्छा चाहिए, बाकी टाइम पे उसको स्टेमिना से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार मैं समझाऊंगा कि ये स्टेमिना क्या होता है। दूसरी में हम बात करेंगे, पुरुष सोचता है कि बहुत जल्दी निकल जाता है, मेरा स्टेमिना बहुत कम है इसलिए जल्दी निकल जाता है, 1 मिनट में मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। और हम जनरली इस चीज के लिए कौन कौन सी गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम कम कर देंगे या गलतियों में हम सुधार कर देंगे तो हमारा आधा इलाज तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर रही दूसरी बात, हमारा स्टेमिना जो खोया हुआ है उसको वापस प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और इसका प्रॉपर इलाज क्या है, हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद में एक पुरुष की पूरी लाइफ चेंज हो जाए, उसकी घर में खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। क्योंकि अगर आपका जल्दी निकल गया, आपके पार्टनर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, 1-2 बार वो बर्दाश्त करेगी, चौथी पांचवी बार तो आपको ताना मिल जाएगा। और उसके बाद में जो आपका क्या हाल होता है, यानी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप दुखी रहना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में सब ठीक है, सब अच्छा है, आपका बिजनेस भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, पर ये परफॉर्मेंस जो स्टेमिना वाली है वो खराब जा रही है। ऑटोमेटिक ही आप डिप्रेशन जैसा फील करेंगे, उदास फील करेंगे, आपके शरीर में एनर्जी मान लीजिए कहीं चली गई है, जैसे गधे के सींग गायब हो गए हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी बिल्कुल खराब हो जाएगी। और एनर्जी खराब होते ही और स्टेमिना आपका डाउन हो जाएगा, फिर तो कहीं आपका सारे ही तमन्नाओं पे पानी फिर जाएगा। और जब मुझसे बात करते हो आप फोन पे, तो आप एक चीज जरूर मुझसे पूछते हो, क्या सर इसका इलाज हो जाएगा क्या। कई बार वो इस अभाव में वो मुझे बोलता है कि सर मैंने बहुत दवाइयां खाई है, पर अभी तक मेरा इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है कि ये सब ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हम कहते हैं ठीक हो जाएगा, तो उसको विश्वास नहीं आता। सर ठीक नहीं हो रहा, अब कैसे हो जाएगा, 6 साल से आप कुछ मुझे बताएंगे। फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, और आज मैं खुल के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेमिना यानी कोई भी काम आप लगातार कर सकते हो उसको स्टेमिना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप दौड़ लगा सकते हो, कोई आदमी 5 मिनट में ही हाफ जाएगा दौड़ लगाते लगातार। एक जो अभ्यास करता है लगातार, अभ्यास के साथ में उसकी अच्छी डाइट होती है, वो रेगुलर दौड़ लगाता है, तो वो आधा घंटे तक दौड़ता रहता है, 5 से 10 किलोमीटर दौड़ लेता है, रोज उसकी हैबिट होती है। तो मान लीजिए कि आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका कोई अभ्यास है ही नहीं, तो इस काम की स्टेमिना कैसे होगी। अब हम बात करें कि आप दौड़ नहीं सकते 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा पुशअप आप लगा नहीं सकते, 5 मिनट से ज्यादा उठक बैठक लगा नहीं सकते, उसके बाद तो आपके पैर ही अकड़ जाएंगे, तो कैसे आप पलंग पोड़ एक्सरसाइज कर पाएंगे। यानी मतलब जो आप चलचित्र में देखते हैं या आपके दोस्त बताते हैं, या मैं ये कहता हूं कि नॉर्मली जो एक मेल और फीमेल का जो रिलेशनशिप होता है वो 30 मिनट से लेके 60 मिनट का होता है। अब आपकी आंखें थोड़ा चौंक रही होंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, ऐसा तो हम चलचित्र मूवियों में ही देखते हैं, और हो सकता है वो कुछ मेडिसिन खा के इतना टाइम बढ़ाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है कि 30 मिनट चल जाए या 60 मिनट तक चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। मैं और आपको एग्जांपल देने की बात करता हूं कि जो आप मार्केट से जो टैबलेट लेते हैं, मेडिकल से जो टैबलेट लेते हैं, उसको खाने के बाद भी आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब आप लेते हैं तो ये आपका हमेशा खड़ा रह जाएगा। जब जैसे रिलेशनशिप बनाओगे तो वो 15 मिनट तक हो सकता है आपका खड़ा रह जाए, पर उस आप ये देखोगे कि आपका स्टेमिना नहीं है, तो आपका 1 या 2 मिनट में ये निकल जाएगा, पर उसके बाद वो खड़ा ही रहेगा। बाकी जनरली ये होता है कि एक बार निकल गया तो उसके बाद ये बैठता है, फिर 30 मिनट 15 मिनट बाद में ये दोबारा खड़ा होता है। पर इसका मतलब है कि आपने जो गोली ली, इसका मतलब इसमें कोई ताकत नहीं है, जबरदस्ती यहाँ ब्लड को फ्लो को बढ़ा रखा है जिससे ये बैठ नहीं पा रहा, यानी आपको एक तरह से रस्सी से बांध के खड़ा कर रखा है। तो इसका मतलब स्टेमिना उस गोली से ही आया है, आपके शरीर में कोई स्टेमिना नहीं है। क्या आप वो गोली खा के दौड़ सकते हो 5 किलोमीटर? नहीं दौड़ पाओगे। इसका मतलब आपका स्टेमिना आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपके खाद्य पदार्थ कैसे हैं, आपकी डाइट कैसी है, यानी डाइट कैसी है।
डाइट की बात करें यानी हम खाने में क्या क्या खाते हैं और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो चीज में हम बात करेंगे। यानी प्योरली आज मैं नेचुरली ही बात करूंगा कि डाइट की बात करें, डाइट में तीन चीज आती है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक प्रोटीन होती है और एक फैट होती है। ये तीन चीजें हमारे मुख्य भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, समझ रहे हो। यानी वैसे हम पांच चीजों की आवश्यकता होती है, छठा जल होता है। तो पहला हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा सबसे एनर्जी पावर है फैट। ये फैट है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चौथा होता है हमारा मिनरल्स और पांचवा होता है विटामिन्स, और इन सब में आवश्यकता होती है जल, H2O, जल। अब मैं आपको और समझाना चाहूं इस कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें रोटी हम खाते हैं, गेहूं, दाल, चना, चावल जो हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, पर इस फैट के अंदर कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी होती है। इसका मतलब हमने 1 किलो घी पी लिया पूरे महीने के अंदर तो घोड़े की तरह दौड़ेंगे, ये गलत सोच रहे हैं आप। जबकि फैट घी है, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तब भी आपको इसका फायदा नहीं होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे फायदा नहीं होता। थर्ड और फोर्थ होता है मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, पर इन तीनों चीजों का डाइजेशन करने के लिए हमें मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता होती है, जो इनका डाइजेशन कराती हैं और फिर हमें कहीं जाके इनसे एनर्जी मिलती है। तो ये मान के चलिए कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, इसका रेशियो होना चाहिए, जितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोटीन भी ठीक नहीं है, पर नॉर्मल प्रोटीन चाहिए, और फैट चाहिए हमें। फैट सबसे कम मात्रा में चाहिए, जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। यार सर ऐसा क्यों कह रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी पावरफुल देने वाली चीज फैट है, वो हमें कम चाहिए। नहीं, ये हमें कम ही चाहिए, हमें सबसे ज्यादा चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जिस ये प्रोटीन होती है जो हमारी, ये देखिए आप मेरे हाथ में जो मसल्स हैं ये बाइसेप हैं, एक पहलवान की जो बाइसेप्स होती है ना, वो मेरे से कहीं ज्यादा होंगी, मेरे से ज्यादा वो खाना भी खाता है और मेरे से ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तब जाके उसने खुद ने बनाई है अपनी बाइसेप्स, यानी खुद ने अपनी मसल्स बनाई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, उस मसल्स के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन डाइट, क्योंकि मसल्स क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। एक हाथी का पैर है जिसमें इतनी मसल्स बनी हुई होती है, नहीं तो हाथी का वजन झेल पाए क्या, नहीं झेल पाएगी। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे लिए आवश्यक है। अब हम बात करें जो पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसका स्टेमिना ही चाहिए हमें, वैसे कुछ नहीं जरूरत। सर जो वे अच्छी ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, आ जाते हैं, पर वो प्लंक तोड़ एक्सरसाइज के लिए हमारा स्टेमिना 30 से 60 मिनट तक चले और ये जल्दी नहीं निकले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हमारी लाइफ जो खराब हो गई है उसको करने के लिए हमें एक अच्छा स्टेमिना चाहिए। और ये पूरा है प्राइवेट पार्ट है, ये पूरा मसल्स का बना हुआ है, टोटल मसल्स का बना हुआ है। तो मैंने कहा कि इसके लिए एक डाइट भी प्रॉपर चाहिए, साथ में हमारे शरीर में जो हार्मोन है पुरुष वाले वो प्रॉपर शरीर के अंदर हो, और हमारा एक क्या होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप 5 मिनट दौड़ लगा सकते हैं तो सोच लीजिए बेड पे भी आप 5 मिनट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप 5 मिनट भी पुशअप नहीं लगा पा रहे तो आप सोच लीजिए कि उस टाइम कैसे पुशअप आप लगा लोगे, समझ रहे हो, क्योंकि आपका सारा ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट तक आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप 5 मिनट ही रुकोगे वहां बेड पे भी, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि 30 से 60 मिनट तक हमारी परफॉर्मेंस हो। इसके अंदर फोर प्ले भी जुड़ा हुआ रहता है। आप कहेंगे कि सर फोर प्ले, बिल्कुल, जितना अच्छा उत्तेजक, जितना फोर प्ले होगा उतना अच्छा आपका आगे स्टेमिना होगा, है ना। महिला के जो सांसें हैं वो फील होनी चाहिए, उनकी सांसें उत्तेजना इतनी बढ़ जानी चाहिए फोर प्ले में कि आपका भी देखेंगे कि उस टाइम उत्तेजना बढ़ जाएगी। फिर हम बात करें कि एक गलती आप बचपन में जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, हाथ का यूज,
ये भी हमारे उसकी मसल्स हैं, इनको खराब कर चुके हैं। उसके लिए मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना कि कैसे इसमें छोटी छोटी मसल्स होती हैं, हाथ का यूज करने से कैसे वो खराब होती हैं, और उसके बाद में जो यूं होना चाहिए खड़ा, वो अब यूं हो जाता है ना। तो इस चीज को आप समझेंगे कि हाथ का यूज तो आपको बिल्कुल बंद करना देना चाहिए। और हाथ का यूज करते बंद करते ही आपको एक प्रॉब्लम और आ जाती है, नाइट को डिस्चार्ज होना, नाइट फॉल, या कभी दिन को डिस्चार्ज होना, या चिपचिपा पानी निकलना। क्या होता था जब 18 साल के थे तो क्या आप लड़की नहीं देखते थे? देखते थे। क्या तुम्हारा खड़ा नहीं होता था? क्या रात को सपने नहीं देखते थे? पर उसके अंदर मसल्स में क्या थी? एक ताकत थी। खड़ा होता था, आपका पीछे से आता था, पर उसमें इतनी ताकत होती थी कि वो बाहर नहीं निकलने देता था। अब वो कमजोर हो चुका है, इस पे रोक टोक खत्म हो गई है, इसमें उतनी उत्तेजना ही नहीं आती, तो वो क्या हो जाता है, बस जो फीलिंग्स आती हैं, है ना, आप सपने देखते हो या फीलिंग्स लेते हो, है ना, आप निकल जाते हैं। आप चलचित्र देखते हो, निकल जाते हो, कुछ रोमांटिक वीडियो देखते हो, निकल जाता है, क्योंकि अब उसमें ताकत खत्म हो चुकी है। अब डाइट की बात करें, वो और अच्छे से मैं समझाऊंगा। फिर हमारी आदतें, आदतें दो टाइप की हैं, लिथार्जी आदतें। अब हमारा शरीर एनर्जेटिक वाला कोई काम नहीं करता, है ना। दूसरा, हम डिप्रेस में रहते हैं, ठीक है, हमारे काम में हम बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, घर पे आगे भी उस काम का स्ट्रेस है, समझ लीजिए मानसिक तनाव बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेमिना है, ये परफॉर्मेंस 30 से 40 चलने का, ये क्या है? आपका स्टेमिना है। तो ये क्या है? प्लेजर है। ये प्राइवेट पार्ट का क्या आता है? सिर्फ प्लेजर के काम आता है। इस प्लेजर अच्छा लाने के लिए, है ना, इंजॉयमेंट के लिए आता है। ट्रांसजेंडर में ये नहीं होता, पूरी लाइफ वो आराम से जीता है, उसको किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। और अंग में जैसे हमारा दिल, हार्ट, हृदय, फेफड़े सब कुछ है, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर इसके बिना सर्वाइव कर सकते। ओनली फॉर ये किस लिए चाहिए? हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमें इंजॉयमेंट के लिए चाहिए। बाकी तो प्रेगनेंसी तो सिरिंज से भी लेके अगर छोड़ देंगे, वहां भी प्रेगनेंसी हो सकती है ना। पर इंजॉयमेंट सिर्फ यही दिला सकता है। और ये इसको स्टेमिना बढ़ाने के लिए अब हम बात करेंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 60 मिनट तक हो, तो 60 मिनट तक रोज आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। वैसे एक्सरसाइज क्या करनी है, अब मुझे ये पूछा जाएगा। मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, 60 मिनट ही एक्सरसाइज करता हूँ, इससे ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता, और कोशिश करता हूँ 50 से 60 मिनट रोज एक्सरसाइज करूं। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ, है ना, कुछ रूटीन एक्सरसाइज होती हैं जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, कि वो एक्सरसाइज हम करेंगे तो उससे हमारा पूरा शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पूरे अंग मूवमेंट होंगे। उसके बाद में हर पैर की एक्सरसाइज हुई, हाथ की एक्सरसाइज हुई, कभी चेस्ट की, कभी पेट की, है ना, कभी हमारी थाई की, यानी हर अंग की, हर हमारे बॉडी पार्ट की एक अलग अलग एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही हमारी पैल्विक एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज भी हमें करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे रोज मैं रूटीन चेंज कर करके एक्सरसाइज करता हूं। तो ये सारे वीडियो, रोज के वीडियो मैं 2 अक्टूबर से, ठीक है, OCT 2 तारीख से आने वाला है, मंथ की 2 अक्टूबर से ये सारे वीडियो रोज इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो आएंगे, और जो एक अलग चैनल बनाया जाएगा उस पे वो वीडियो पूरे 1 घंटे की एक्सरसाइज डालूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 2 तारीख से, और चैनल से भी लिंक मैं कर दूंगा उन सब वीडियो को, जो जरूर देखें और अपनी एक्सरसाइज करें। फिर हम बात करें कि हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है, डाइट हो चुकी है, कि ये डाइटें होती हैं, इसके साथ में हमें मिनरल्स और विटामिन जिनसे एनर्जी नहीं मिलती, पर इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और ये फैट जमा होगा ना, तो ये प्रोटीन की मसल्स नहीं बनेंगी, इसलिए तो चाहिए, ये नसों की, खूनों की नसों में जम जाएगा ये फैट, जैसे घी जम जाता है ना, ऐसे जम जाएगा, तो आपकी नसें खराब कर देगा, आपकी ब्लड सप्लाई खराब कर देगा उसकी। तो ये फैट हमें नॉर्मली चाहिए, ये प्रोटीन अच्छी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। इस प्रोटीन को हम, इस मसल्स का ये बना हुआ है, उसको अच्छे मजबूत से, अब हमें मिनरल्स और विटामिन और कुछ आवश्यक जड़ी बूटियों के माध्यम से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे स्टेमिना को बूस्ट करते हैं। स्टेमिना मतलब ऐसा नहीं है इसी की स्टेमिना बूस्ट करेंगे, वो पूरे शरीर की स्टेमिना बूस्ट करेंगे। आपको पीना है, और सर्दियों में तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, यानी आने वाले टाइम में अभी से स्टार्ट करोगे तो एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो मैंने बताया कि गलतियां नहीं करनी, अब ये बंद कर देना, नाइट फॉल होगा, जैसे जैसे आपकी स्टेमिना आएगा उसमें ताकत आएगी, ये भी बंद हो जाएगा। डाइट अच्छी रखें, डाइट में मतलब आप घर का खाद्य पदार्थ खाएं। डाइट में मैं एक चीज बोलता हूं कि प्रोटीन खाने के लिए आपको, जब मेरे से बात करते हैं तो मैं बोलता हूं
कि आपको प्रोटीन के लिए दाल खाना है, आप शाकाहारी हैं तो। आपको ये भी मुझे पता ही होगा कि मुझसे बात करने के लिए जो फोन नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखो मुझसे सलाह लेने के लिए किसी बीमारी के बारे में, या ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में, या कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए, या किसी भी बीमारी की सलाह लेने के लिए मैं 50 रुपए का चार्ज करता हूं। तो आप ये 50 रुपए मेरे उस वीडियो में जो नंबर है उस नंबर पे फोन पे पेटीएम करके डाल देना है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मैं आपको वहां टाइम दे दूंगा कि मैं कितने बजे बात कर सकता हूं, क्योंकि हर टाइम मैं फ्री रहता नहीं हूं। वो टाइम पे मैं आपको जरूर कॉल बैक करूंगा। एक बार पेमेंट करने से एक बार जरूर बात होगी, पैनिक ना हो, क्योंकि चाहे वो आज बात नहीं हो पाई तो कल भी होगी, पर एक बार पेमेंट से एक बार ही बात होगी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो हमें क्या करना है कि ये प्रॉपर इलाज के लिए साथ में एक्सरसाइज, ठीक है, डाइट में मैंने बता ही दिया। अगर आप नेचुरल चाहते हैं तो स्टेमिना मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको बढ़ाने के लिए आप एक अच्छी डाइट, क्योंकि एक पहलवान है, आप देखिए जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है और एक अच्छी डाइट लेता है तब जाके उसके अंदर पावर एक ज्यादा आता है। वो 1 क्विंटल या 2 क्विंटल के सामने वाले पहलवान को हराना है उसको, है ना, एक आम आदमी नहीं आ रहा उसके सामने। तो आप भी चाहते हैं कि जो चलचित्र में देखते हो ना 30 से 60 मिनट, वो रोज रोज गोलियां नहीं लेते भाई, कोई गोलियां नहीं लेते, नहीं तो उनका शरीर खत्म हो जाए। पर उनका वो क्या है, काम है, उनको रोज एक्सरसाइज करनी है ना, उनका माइंड सेटअप है। वो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, ठीक है, वो सिर्फ फील कराते हैं। एक चीज और है कि अच्छा स्टेमिना होने के लिए दोनों तरफ से, यानी महिला और पुरुष दोनों तरफ से एक अच्छा रोमांस होना चाहिए, एक फोर प्ले होना चाहिए, है ना। आप अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों में बदलाव कर सकते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, है। अगर आप कुछ फनी वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो ये भी नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि खाना खाते टीवी देखा और आप रिलेशनशिप बनाना चले गए। उससे पहले एक रोमांटिक मूड होना चाहिए आप लोगों का, है ना। कुछ ना कुछ अपने रूम में चेंज कर सकते हैं। कुछ सुझाव हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझोगे तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल ओके हो जाएगी, और आपको किसी बाद में कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है दवाई खाते खाते भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मुझसे कॉल करते हैं बताते हैं कि सर हमने दवाई ली, वहां से ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं या तो पूरी दवाई भी लो साथ में एक्सरसाइज भी करो, अपने माइंड का सेट भी तैयार करो। ये सब चीजें आप करोगे तब जाके कहीं आपको बेनिफिट होगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।